हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हमारा ये मैराथन क्लास का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम मॉक टेस्ट 2 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जो हमारा M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पर आधारित था। ठीक है, ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हमारा ये पाइथन पर आधारित है। ठीक है, M3R5 पाइथन पर आधारित है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो भी हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं और अब आने की संभावना भी रही, उन क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ये जुलाई के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। तो डियर व्यूअर, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ओ लेवल के M3R5 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले आपके। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और उसका क्वेश्चन पहले से खुद गाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिडू बेन रसम ही पाइथन के डेवलपर हैं। ठीक है, यानी पाइथन को डेवलप किसने किया था? तो गिडू बेन रसम ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी देखिए पाइथन एक OOP लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए पहले से। और पाइथन को हम लूजली टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसको गिडू बेन रसम ने डेवलप किया है पाइथन को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 का हो जाएगा हमारा सी और इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इन पाइथन के सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो सेंसर क्या होगा इसका हमारा? यानी पाइथन में केस सेंसिटिव होता है, जब हम उसको आइडेंटिफायर के साथ काम करते हैं तो हमें केस सेंसिटिव का ध्यान रखना चाहिए क्या? तो यहाँ पर सेंसर हो जाएगा हमारा यस। ये क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कुछ तो हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अपर केस में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हमें लोअर केस में ही लिखा जाता है। देखिए जैसे अपर केस में क्या है, जैसे हम ट्रू कीवर्ड का यूज करेंगे ट्रू, तो हमें इसमें ट्रू में ऐसे टी कैपिटल रखना पड़ता है हमेशा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा देखो केस सेंसिटिव यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम और भी कीवर्ड यूज करेंगे इसके अलावा तो उसमें हमारा ये फॉलो हो जाता है, लोअर केस ही चलता है फिर। तो कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, कुछ अपवाद हैं पाइथन में जिनको हमें लोअर केस अपर केस दोनों में लिखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम में हम उसकी लोअर केस में ही करते हैं। तो आंसर इसका हमारा यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी .py होता है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन इजी है काफ़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रीटेड। बताएंगे, यानी पाइथन कोड को कंपाइल करते हैं या फिर इंटरप्रीटेड करते हैं, बताओ सही आंसर क्या हुआ इसका? तो सेंस हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें हम पाइथन कोड को हम कंपाइल भी कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पाइथन हो गया, C++ हो गया, इस तरह की लैंग्वेज हमारी दोनों तरीके से काम कर सकती हैं। वैसे मेन तो इसका होता है इंटरप्रीटेड लैंग्वेज होती है हमारी पाइथन। ठीक है, वैसे कहते हैं ना पाइथन हमारी इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है, तो उसको कंपाइल्ड भी किया जा सकता है। तो सेंस हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर इन। ये क्वेश्चन ये फिर से आ चुका है, पहले इसके बारे में बता चुके हैं आपको। यानी सभी कीवर्ड को पाइथन में कैसे लिखा जाएगा, कैपिटलाइज्ड, लोअर केस, अपर केस या नॉन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? 6 का आंसर बताओ क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन ऑफ द एबव। यानी जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि हम कुछ को तो कैपिटल लिखते हैं और कुछ लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 6 का डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यानी बताइए इसका आउटपुट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। यहाँ पर जो लिखा है एक्सप्रेशन, इसका आउटपुट बताना है आपको। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, यानी आंसर ए, यानी आंसर से क्या आएगा? 7 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा 7। पहले इसमें देखो कौन सा ऑपरेटर चलेगा आपका, पहले ये वाला ऑपरेटर चलेगा इसमें, तो 3 डिवाइड बाई मॉड्यूलस 5। तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचेगा हमारा? 3 बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सब ये वाला ऑपरेटर हमको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो ऐसे रिमाइंडर 3 आ गया, उसके बाद 4 + 3 यहाँ से ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 7।
ठीक है। जब किसी छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं बड़े नंबर से तो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर आ जाता है। ये तो आपको मैथ में पता होगा वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था अभी अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें पूछा गया था। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। यानी ब्लॉक ऑफ कोड बताने के लिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप वाइल लिखते हैं वाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद वाइल की बात आप यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट यहाँ से। यानी आप यहाँ से नहीं लिखते, यहाँ से लिखते हैं यहाँ से। तो बताइए यहाँ पे किसका यूज करते हैं आप, ये जो हमारा ये स्पेस है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटेंशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। इंटेंशन के साथ लिखा जाता है हमेशा कोड ऑफ ब्लॉक, यानी ठीक है किसी का ब्लॉक बनाना है आपको, जैसे इफ़ के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं आपको या फिर वाइल के अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको डालने हैं, तो हम आपको इंटेंशन देके लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। यानी फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में किस कीवर्ड का यूज करते हैं, बताइए यहाँ पे एक आंसर क्या होगा इसका। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है हमेशा पाइथन में फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो सम नाम से फंक्शन बना दिया हमने, डेफ सम, ठीक है। तो इस तरह से हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं पाइथन में फंक्शन को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया, बताएंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम किस कैरेक्टर का यूज करते हैं पाइथन में। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी डबल स्लैश का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी इसमें सॉरी हैज होता है, इसमें हैज, ठीक है, यानी इसमें हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10 का बी से आंसर हो जाएगा हमारा हैज। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम डी, जो हमारा ऑप्शन दिया है डी, इसका यूज करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। सिंगल लाइन के लिए हम हैज लगाते हैं हमेशा पाइथन में, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम इस तरह से ये वाला सिंबल लगाते हैं, ए वाला सी लैंग्वेज में हो जाता है इसीलिए। तो आंसर होगा हमारा इसका हैज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, वाइल ट्रू, देखो यहाँ पे अपर केस में लिखा है ये प्रोग्राम, ठीक है, आप इससे अंदाजा लगाएं अपर केस में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ कोड को देखें और आउटपुट बताएं क्या होगा। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आई लिखा है, उसके बाद स्पेस लगा के प्लस, फिर स्पेस लगा के फिर इक्वल, फिर 1, इस तरह सभी जगह यहाँ पे स्पेस का यूज किया है, यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा। यानी लैम्डा की सहायता से हम पाइथन एनोनिमस बना सकते हैं, ये तो डेफिनेशन है लैम्डा की, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, एक नथिंग फंक्शन इसको कहते हैं ना, कुछ इसका कुछ ना हो, ऐसा नथिंग एलिमेंट वाला फंक्शन हमारा लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। यानी इसमें जो हमारे ऑपरेटर दिए गए नीचे, इसमें से कौन सा पहले ऑपरेटर चलेगा, कौन सा सबसे बाद में चलेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंस पूछा गया है ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो बताइए इसमें सबसे पहले कौन सा चलेगा, यानी इसका सही क्रम क्या होगा लगाने का। तो सही क्रम क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है, ध्यान रखना आपको ये। सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है हमारा जो डबल स्टार होते हैं इस तरह से, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ये वाला हो जाएगा, डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये होती है प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की पाइथन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ x बराबर 1। यदि x में 1 है और उसके बाद हमने यहाँ पे देखो ये लिखा है आपका कोड, यानी x लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। यदि x बराबर 1 है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। अब देखिए 4 कैसे आएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर सिर्फ 4 होगा, क्योंकि देखो आपके मेमोरी में कुछ डेटा इस तरह से स्टोर होगा, इसमें 8 ब्लॉक बनेंगे, ऐसे इसके 8 ब्लॉक। इसमें तुम्हारा बन है, बन का बाइनरी हमेशा बन होता है, ठीक है, बन का बाइनरी बन है। अब इस बन को हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 2 बिट से, जब 2 बिट से करेंगे तो ये वाला बन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये वाला बन, तो यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0, तो ये नंबर बनेगा हमारा 100, जो किसका डेसिमल होता है ये, ठीक है, किसका है 4 का डेसिमल, यानी 100 हमारा जो 100 होता है ये 4 का डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ठीक है, यानी 4 का बाइनरी होता है हमारा
100, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से 4, यानी इसको जो डेसिमल बनाएंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर पाइथन, यानी पाइथन में पिप का पूरा नाम क्या बताओ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पिप। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ठीक है, आपने जब पाइथन को इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ से पिप को भी चेक किया होगा आपने। ठीक है, पिप इंस्टॉल हुआ कि नहीं आपके सिस्टम में, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन, यानी वेरिएबल नाम के लिए क्या इसमें से ट्रू है पाइथन में। ठीक है, तो सभी ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है, वेरिएबल बनाने की लेंथ नहीं होती है, पर कुछ नियम होते हैं। जैसे किसी वेरिएबल को स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं, या तो अल्फ़ाबेट से करेंगे या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं। ठीक है, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं करते हैं किसी वेरिएबल को, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेस अलाउ नहीं होता है किसी वेरिएबल नेम में, स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो इस तरह से नियम होते हैं बनाने के। अनलिमिटेड लेंथ होती है इसकी, कोई भी नंबर अलाउ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे A5 बनाएंगे तो ये वेरिएबल हमारा ठीक है, ठीक, ये हमारा सही वेरिएबल है A5। लेकिन अगर आप 5A बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हो रही है, डिजिट से, ना कि अल्फ़ाबेट से। यहाँ पे स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से है। तो ऐसे ही कुछ नियम होते हैं, लेकिन इसकी लेंथ कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड लेंथ का आप बना सकते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। तभी देखा था इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी पावर निकालेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो 3 का एक्सपोनेंट 2 हो गया, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से बताओ। 9 आएगा आंसर यहाँ से 9। ठीक है, और 2 की पावर 9 निकालेंगे फिर, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 512। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा यहाँ से, और फिर 2 की पावर 9 यानी 512 आएगा यहाँ से। उसके बाद फिर हमारा दूसरा दिया है यहाँ से, तो 2 की पावर 2 का क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ से 2 का क्यूब कितना आएगा, यानी 2 का क्यूब कितना आएगा हमारा यहाँ से, देखो ये वाला है, इसमें देखो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8 और 8 की पावर 2 यानी 64। ठीक है, 8 की पावर 2 हो जाएगी तो 64 हो जाएगा आंसर। और यहाँ से देखिए पहले इधर से चलेंगे तो यहाँ से भी 6 हो जाएगी पावर हमारी, तो यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर निकालेंगे पहले, तो बराबर 9 आ जाएगा यहाँ से 9, और फिर 2 की पावर 9 बराबर 512, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आंसर हो जाएगा हमारे से यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए 512 64 512 सही आंसर आएगा इसका। अब कैसे आएगा मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ से 3 की पावर हो जाएगी 2, तो यहाँ से आंसर 9 आएगा। फिर 9 हो जाएगी पावर इसकी 2 की पावर 9, तो आंसर कितना आएगा 512। फिर पहले यहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे तो क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 8 हो जाएगी इसकी पावर 2 की, तो आंसर आएगा हमारा 64, यानी 8 का पावर 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब पहले इधर से निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले देखो यहाँ से 2 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर जब 2 की पावर हो जाएगी 9, तो फिर से 512 आ जाएगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, यानी इसको फिलर डिवीजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी फिलर डिवीजन भी कह सकते हैं इसको, फिलर डिवीजन या फिर ट्रंकेशन डिवीजन होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार पूछे गए थे 2 क्वेश्चन इस पर, इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जो आपकी एक लिस्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट का आउटपुट क्या होगा बताइए। ठीक है, ये जो कोड दिया है आपको, ये इस कोड का आउटपुट बताना आपको क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट है ये, और यहाँ पे लिखा है फिल्टर। तो फिल्टर का काम क्या होता है, ये नॉन जीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी जो जीरो नहीं है उनको रिटर्न कर देगा। तो बताइए इसमें जीरो कौन कौन सा है। तो देखिए एक तो 1 आंसर आएगा यहाँ से 1, और यहाँ से 0 नहीं आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 है तो फिर 0 नहीं आएगा, फिर हेलो आएगा। ठीक है, हेलो, और फिर ये एम्प्टी यानी यहाँ पे ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 हेलो, क्योंकि फिल्टर से हमारे 0 नहीं आते हैं प्रिंट होके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, यानी 1 2 हेलो। ठीक है, ध्यान रखना है फिल्टर के बारे में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, यानी इसमें से कौन सा एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए फैक्टोरियल नाम से कोई फंक्शन होता नहीं है पाइथन में। एसक्यूआरटी हमारा एक मॉड्यूल फंक्शन है, सीड मॉड्यूल फंक्शन है, तो हमारा बचा यहाँ पे प्रिंट, यानी प्रिंट हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, बाकी हमारे दोनों मॉड्यूल के फंक्शन हैं, एसक्यूआरटी और सीड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन, यानी आईडी फंक्शन का क्या काम होता है पाइथन में, ये बताना है आपको।
तो क्या काम होता है आईडी फंक्शन का, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है आईडी का काम पाइथन में, यानी आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर खुद से सोचोगा, लिख लो उसका आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। का जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं खुद आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा देखो हमारी वीडियो से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके लिए, ठीक है। अभी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, इसका आउटपुट क्या होगा बताइए। यहाँ पर ये कोड दिया है, यहाँ पे इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। तो आंसर देखिए, आंसर क्या आएगा इसका, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मिन लिखा है, उसके बाद मैक्स लिखा है यहाँ से, और फिर यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा सही फॉल्स, यानी यहाँ से आंसर डी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी से इसका फॉल्स आंसर आएगा। अब वो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से 4 हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये यहाँ से देखो सॉरी हमारे यहाँ से 7 हो जाएगी, ठीक है, यानी हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7। उसका तो हम मिनिमम चेक करेंगे यहाँ से, तो मिनिमम की वजह से यहाँ से हमारा आंसर जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे मैक्सिमम वैल्यू तो हमको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमारी हो जाएगा आंसर यहाँ से फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से डी यानी फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी इसमें से कौन एक कोर डेटा टाइप या फिर यहाँ से कह सकते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है पाइथन में। सीक्वेंस डेटा टाइप या फिर कोर डेटा टाइप नहीं है पाइथन में, तुम्हारा क्लास नहीं होता है, ठीक है, यानी क्लास कोई डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। ये कीवर्ड है जिसकी सहायता से हम क्लास बनाते हैं पाइथन में। बाकी टपल लिस्ट डिक्शनरी हमारे तीनों ये सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन, यानी पैकेज की क्या परिभाषा है पाइथन में बताएंगे। तो आंसर क्या इसका हमारा बी, यानी ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, उसे हम पैकेज कहते हैं पाइथन में, यानी ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स कॉल्ड पैकेज इन पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, यानी कोड कह सकते हैं यहाँ से, इस पाइथन कोड का आउटपुट बताओ क्या होगा इसका। इसमें पहले लेन है hello 246, यानी इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, तो यहाँ से लेन फंक्शन की वजह से यहाँ से आंसर आएगा हमारा सी, क्योंकि लेन फंक्शन का काम क्या होता है, लेंथ रिटर्न करना किसी भी डेटा टाइप की, उसमें कितने ऑब्जेक्ट है या फिर एलिमेंट स्टोर है उसकी लेंथ को वापस करता है लेन फंक्शन। तो उसमें देखो कितने हैं 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ध्यान से देख लो, आंसर यहाँ से 4 आएगा हमारा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी आपका जो पाइथन कोड दिया है उसका आउटपुट क्या होगा। एक्स में ABCD है, फॉर आई इन एक्स, यहाँ से देखिए हमारा ये क्या चल रहा है, यहाँ से लूप चला दिया हमने फॉर लूप, ठीक है, यानी यहाँ से हम प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे अब लिस्ट के इसके स्ट्रिंग के, ठीक है, हमारा एक स्ट्रिंग है ये, अब इसका हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल एक्सेस करेंगे फॉर लूप की सहायता से। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे आई डॉट अपर, अपर एक हमारा मॉड्यूल फंक्शन है जो अपर केस में चेंज कर देता है, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ से सभी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप पहले आई पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपर हो जाएगी यहाँ से, तो इस तरह से हमारे सभी इसमें लेटर जो है हमारे सभी अपर केस में चेंज हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, ठीक है, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा पाइथन कोड का। फॉर आई इन 1 2 3 4 इस लिस्ट है हमारा एक ये, और इसको हम जब प्रिंट कराया तो हमने कुछ इस तरह से इसको लिखा है, स्लैशिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसे हम स्लैशिंग कहते हैं पाइथन में, ठीक है। ये हमारा लिस्ट स्लैशिंग है, यहाँ पे देखो ये रहा लिस्ट स्लैशिंग, ये लिस्ट है हमारा पूरा, और ये स्लैशिंग लिखा है इतना ये, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये रिवर्स कर देगा, ठीक है, यानी कॉलन और यहाँ पे -1, इसका मतलब क्या होता है, देखो हम यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना स्लैशिंग में 3 वैल्यू बताते हैं हमें स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप होता है और यहाँ पे स्टेप होता है, ठीक है, ट्रिपल S यानी बताना होता है हमको, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो यहाँ जब हम स्टेप बताएंगे -1 से बताएंगे तो हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यानी इसका आंसर हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1, और फॉर लूप है इसी वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लग के नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल एलिमेंट आएंगे सिर्फ इंडिविजुअल एक्सेस होके रिवर्स ऑर्डर में, तो 31 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉन लोकल नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है पाइथन में, बाकी पास होता है, एबल होता है और एसर्ट भी हमारा कीवर्ड होता है, ठीक है। बाकी हमने जैसे अपनी क्लास में तीनों के एग्जाम्पल भी कराए, पास एबल एसर्ट,
ठीक है। और ब्रेक, कंटिन्यू सबके मैंने एग्जाम्पल भी कराए हैं। और यहाँ पर नॉन लोकल नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है पाइथन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। वॉट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कांट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन, यानी हम स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते पाइथन में अर्थमेटिक का। तो हमारा कौन सा ऑपरेटर होता है वो, ऑप्शन नंबर बी, यानी माइनस। इस नाम से कोई हमारा यहाँ पे ऑपरेटर नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। बाकी हमारा देखो ये वाला ए होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है ये कॉन्केटिनेट कर, सॉरी मल्टीप्लाई करने के लिए। और हमारा सी ऑप्शन आता है, ये इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन, यानी ये स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर राम लिखा है, यहाँ पे प्लस कुमार लिखा है, तो दोनों एक आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार। ऐसे समझ में आया, राम कुमार। तो ये कौन सा करेगा हमारा प्लस, तो इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। देखो ऐड ये होता है 5 + 3, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, आंसर 8 आएगा। ये ऐड होता है, पर राम प्लस कुमार लिखा तो ये हमारा कॉन्केटिनेशन कह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। बताइए एम्प्टी सेट बनाने के लिए किसका यूज करेंगे पाइथन में। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, यानी सेट और स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए वैसे सेट के लिए यूज तो हम ये वाले कोष्टक करते हैं, ये वाले, पर यहाँ पे एम्प्टी बनाने के लिए यहाँ पे कॉमा, आपको सिंगल एलिमेंट का बनाना है तो सिंगल एलिमेंट लिखो, कॉमा लगा दो ऐसे, तो बन जाएगा हमारा एम्प्टी, ठीक है। लेकिन आप एम्प्टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेट फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एम्प्टी सेट बनाना चाहते हैं तो आपको सेट फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। अगर आपको सिंगल एलिमेंट का बनाना है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसमें एक एलिमेंट लिखो, कॉमा लगा दो, सही हो जाएगा सिंगल एलिमेंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। बताइए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, यानी लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड करना है। मान लीजिए कोई एक लिस्ट है आपका, जैसे 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 तक आपका लिस्ट है, आपसे 4 भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे 4 ऐड करना है आपको, ठीक है। ये 4 ऐड करना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे पाइथन में। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से सी, यानी लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए, और इंसर्ट का यूज करते हैं डिजायर्ड लोकेशन पर एलिमेंट को ऐड करने के लिए, और एक्सटेंड फंक्शन होता है मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करने के लिए लिस्ट में, ठीक है। 3 फंक्शन होते हैं ऐड एलिमेंट के, अपेंड, सिंगल एलिमेंट, इंसर्ट, डिजायर्ड लोकेशन, जहाँ लोकेशन आप बता दें वहाँ पर ऐड हो जाएगा, और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। लिस्ट 1 है, जिसमें 1 2 लिखा है हमारा, ठीक है, 1 3 लिखा है, ये लिस्ट 1 हो गया, और ये हमने लिस्ट 1 को कॉपी कर दिया लिस्ट 2 में, ठीक है। कॉपी नहीं किया हमने यहाँ से, इसको हमने एलियासिंग कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एलियासिंग, ठीक है, एलियासिंग किया है इसका हमने, ठीक है। लिस्ट 1 का क्या किया हमने, एलियासिंग कर दिया यहाँ से, और इसको फिर हमने लिस्ट 0 पर 4 को ऐड कर दिया, और हम से लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सी, 1 3 4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब एलियासिंग करते हैं हम, तो हम अगर एक लिस्ट में चेंज करेंगे तो दोनों लिस्ट में चेंज होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ से देखो हमने लिस्ट 1 में ऐड किया एलिमेंट को 0, पर इसमें लिस्ट 2 में भी वो 4 ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलियासिंग किया है। और हम क्लोनिंग करते, क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग भी होता है फंक्शन पाइथन में, और क्लोनिंग करते तो सिर्फ लिस्ट 1 में ऐड होता 4, 2 में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, ठीक है। ये आपको विस्तार से समझनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। अभी तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका 4 आएगा, आपको सिंपल मैंने बता दिया। जब एलियासिंग करते हैं तो दोनों का जो हमारे लिस्ट होते हैं, यानी जो हमारा एलिमेंट है उसका दोनों का जो एड्रेस होता है, उसको दोनों ही ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक को दोनों वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी एक ही ब्लॉक को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एलियासिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द आउटपुट 6, यानी आपको 6 प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 लिखा है ना, यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो एक लिस्ट दिया आपको, और आपको प्रिंट करना है 6, ठीक है। आपको प्रिंट करना है 6, तो ये 2 लिस्ट हैं आपके पास, सॉरी ये हमारा मल्टी डायमेंशन लिस्ट है, ठीक है, यानी 3 डायमेंशन का लिस्ट है, इसमें से आपको 6 प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें इसमें लिखना पड़ेगा, पहले तो हमें ओवरऑल इंडेक्स देखना पड़ेगा, इसमें ओवरऑल इंडेक्स क्या है आपका, ठीक है। तो देखो इसमें 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4, और ये 5, यानी ये 5वां इंडेक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है।
तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो देखो हमारा रो 1 ये हो गया, रो 2 ये हो गया और रो 3 ये हो गया। तुम्हारा जो 6 है वो कहाँ पे है, तुम्हारा रो 2 में है 6 और एलिमेंट कौन सा है वो, तो देखो 3, यानी 1 2 3 एलिमेंट है, यानी रो 2 का 3 एलिमेंट कैसे बनाएंगे, तो रो 2 पे जाना आपको, देखो 1 रो 2 रो ऐसे ये 3 रो हो गई, ठीक है। देखो दोबारा बताते हैं आपको, ये ऐसे मान लीजिए आपका 1 रो ये हो गया, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, इस तरह से। अब इस रो का 0 होगा, ये 1 2, ठीक है। तो हमारा 6 किस में, इस वाली रो में है, तो हम A1 लिखेंगे पहले, और उसके बाद ये हमारा तीसरा एलिमेंट है, तो तीसरा एलिमेंट है तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। यानी A1 और उसके ब्रैकेट में A2 दूसरे वाले 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ से सेंस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। समझ में कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन, यानी आइडेंटिफायर की कितनी लेंथ हो सकती है पाइथन में, तो अभी देखा था आपने अनलिमिटेड होती है। तो सेंस हो जाएगा हमारा आंसर और नॉन ऑफ द मेंशन, यानी ऊपर जो दिए गए उनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। यदि आई में 0 है, वाइल आई लेस देन 5, प्रिंट आई में एक इंक्रीज कर दिया हमने, देखो यहाँ पे आई में 0 रख दिया पहले, यहाँ पे कंडीशन ट्रू कर चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, यदि आई जब तक छोटा है 5 से तब तक चलिए, और प्रिंट आई की वैल्यू करो, और फिर आई की वैल्यू को 1 से हमने इंक्रीज कर दिया, अपने यहाँ पे एफ लगा दिया, एफ आई बराबर 3 तो ब्रेक, यानी आई की वैल्यू जब 3 हो जाए तो लूप को बंद कर दो, इसका मतलब ये है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ से, तो इसका आंसर होगा हमारे यहाँ से 0 1 2, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू आई बराबर 3 हो जाएगा तो ब्रेक की वजह से हमारा लूप क्या हो जाएगा, बंद, तो आगे के हम प्रिंट नहीं चला पाएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक्स में एक स्ट्रिंग है ABCD फॉर आई इन रेंज लेन एक्स, प्रिंट आई, यहाँ से हमने लेंथ पता की है, अधिक लेंथ भी हम कहाँ पता कर रहे हैं, इसके लूप के अंदर। तो यहाँ से हमारे क्या होगा, यहाँ से इंडेक्स वापस आ जाएगी हमारे पास, यानी यहाँ से हमारे पास इंडेक्स प्रिंट होकर आएगा, यानी 0 1 2 3, ऑप्शन नंबर D सही है इसका। क्योंकि देखो पहले आई चलेगा, ठीक है, हमारा आई किस में चलेगा, एक्स में चलेगा, तो एक ही इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 2 फिर जैसे 3, चारों की इंडेक्स ABCD की इंडेक्स प्रिंट होगी, यानी 0 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करंटली वर्किंग ऑन, यानी हम अभी जो जिस पाइथन के वर्जन पर काम कर रहे हैं उस वर्जन का पता लगाने के लिए आप कैसे पता लगाएंगे उस वर्जन का पाइथन में, ठीक है, यानी किस कमांड को यूज करेंगे पाइथन के वर्जन का पता लगाने के लिए। तो सेंस हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर A, यानी sys.version, और उसके ब्रैकेट में 1 लिखा जाता है, ठीक है, पैरेंथेसिस में 1 लिखा जाता है, यानी sys.version 1, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल, इसमें से कौन सा पाइथन का एक टपल है, तो आपको पता होगा टपल बनाने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा पाइथन के, बताइए जरा। ये इतना है आपका प्रोग्राम, इसका आउटपुट बताओ, यानी जेड एक हमारा सेट हो गया जिसमें ABCD $DE, ये हमारी एक स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है, और हम पता कर रहे हैं A इन जेड, तो आंसर ट्रू आएगा यहाँ से हमारा, क्योंकि इन ऑपरेटर क्या होता है, इसका इनका यूज क्या होता है हमारे पाइथन में, इन क्या, तो इनका यूज होता है प्रेजेंस चेक करने के लिए, प्रेजेंट्स यानी कोई प्रेजेंट है या नहीं एलिमेंट, तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं A जेड में है तो यस, यानी ट्रू, क्योंकि इसमें देखो तो A है ना, ये रहा A, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, ऐसे राउंड फंक्शन का यूज है यहाँ पे, देखो राउंड, बताइए जरा इसका आउटपुट क्या होगा। तो आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर C सही है इसका आंसर नंबर 5, क्योंकि राउंड फंक्शन है, फिक्स वैल्यू को लेकर चलेगा, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग, यानी इसमें से कौन सा पाइथन डॉक स्ट्रिंग का एक फीचर है। इन पाइथन, इसका ऑप्शन देखते हैं, इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव ए डॉक स्ट्रिंग, नहीं ये जरूरी नहीं है। डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉक एट्रीब्यूट ऑन ऑब्जेक्ट, इट प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन विद पाइथन मॉड्यूल फंक्शन क्लासेस एंड मेथड्स, कन्वीनियंट वे ऑफ एसोसिएटिंग, हाँ ये तो ठीक है। तो वैसे देखिए इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हमारा D हो जाएगा,
ठीक है, यानी इसमें सभी सही हैं डॉक स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ। हमने कुछ इस तरह से लिखा है, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, मैथ डॉट पावर, तो इसका तो आंसर पावर हो क्या आएगा, यानी यहाँ से आंसर आएगा हमारा। अच्छा चलो अब बताओ आंसर क्या होगा इसका। अब सिंपल बात यह है कि 2 का इसका निकलेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा यहाँ से, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9। अब बताइए 9 क्यों होगा, 9.0 आंसर हमारा इसका 9.0 होगा। बताइए क्यों होगा ऐसा 9.0, क्योंकि हमेशा इसमें देखो जो हमारा पावर फंक्शन है ना, ये हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, हमेशा करता है, ऑलवेज। ठीक है, ये ट्रू है, ट्रूथ है, ये एक सत्य है कि पावर फंक्शन हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, इसीलिए हमारा 9.0 आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी। ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया इन पाइथन, यानी इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन पाइथन आईडी फंक्शन रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। अभी देखा था आपने प्रेसिडेंस क्या होती है पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑपरेटर्स की, तो अभी देखा था आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही देखा था आपने। सेम यहाँ पे क्रम लिखा है सही वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका हमारा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब क्रम में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्यूटेड इन विच मैनर। ठीक है, यदि ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है तो हम उनको किधर से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो हमेशा देखा आपने राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये है आपका एक्सप्रेशन है ये, इसका आउटपुट क्या होगा बताओ। तो देखिए अभी आपने देखा यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेगा, यहाँ से तो चलेगा राइट टू लेफ्ट चलेगा, फिर क्या दिक्कत है उसमें। तो यहाँ से देखो 1 का क्यूब करो पहले, तो कितना आएगा, 1 का क्यूब हमेशा 1 रहता है यहाँ से। ठीक है, यानी 1 का क्यूब 1 रहेगा, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 सही है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसका आंसर 3 है। बता दिए आपको कैसे होगा, यानी पहले हम इसको इसके साथ इसका एक्सपोनेंट करेंगे, यानी 1 का क्यों निकालेंगे तो 1 आएगा यहाँ से, जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोर डेटा टाइप। डिक्शनरी कहते हैं उसको, की वैल्यू के साथ स्टोर करना हमेशा डिक्शनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ए सिंटेक्स एरर, बताइए इसमें कौन से में सिंटेक्स एरर है। बताइए यहाँ पे 4 लाइनें लिखी हैं, इसमें से किसी में सिंटेक्स एरर है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें एक स्लैश उल्टा लगा है, यहाँ पे स्लैश ये लगा है, ये कभी यूज नहीं होता, हमेशा इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे, सी में सिंटेक्स एरर है, बाकी तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये आपका पाइथन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे कोड लिखा है इसका आउटपुट बताएंगे क्या होगा इसका। यानी एक स्ट्रिंग है ABCD और यहाँ से हमने लिखा है 2 स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद हमने कुछ नहीं लिखा है, तो आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ से CD। आपको बताया ना, जब हम कुछ देखो यहाँ पे हमने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा जब स्लाइसिंग करते हैं तो 3 वैल्यू बताते हैं, पहले स्टार्ट होती है, दूसरी होती है हमारी स्टॉप और तीसरी होती है स्टेप। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ जब सिंगल वैल्यू बताते हैं तो हमको उसको हमेशा स्टॉप माना जाता है। ठीक है, हमेशा उसको स्टॉप माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हमारा CD हो जाएगा, यानी स्टार्ट माना जाएगा आंसर स्टार्ट। ठीक है, तो CD आंसर आएगा इसका। ठीक है, ठीक, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CD। यहाँ पर उसको एक बार देखना पड़ेगा, वैसे सही CD हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यानी इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, मैक्स व्हाट आर यू। बताइए यहाँ से क्या आंसर रहेगा हमारे यहाँ से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाई। ये किसके हिसाब से आता है आंसर हमारा, आस्क की वैल्यू, जिसकी आस्क की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, आस्क की वैल्यू, उसी को हम सबसे बड़ा मानेंगे, क्योंकि ये हमारा होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल लिखा है सब कुछ, तो कैपिटल ये हमारा 97 होता है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे बाद में क्या हो जाएगा, बाई आता है हमारा, अल्फ़ाबेटिकल देखा जाए तो बाई आता है,
तो आंसर हमारा हो जाएगा बाई, ठीक है, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, str1 हेलो वर्ल्ड। str1 मान, ये तो उल्टा कर दिया, फिर से इसको रिवर्स, देखो यहाँ से देखो ना, यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये रिवर्स का कोड होता है, ये वाला स्लैशिंग करते हैं इस तरह से, हम इस तरह से लिखेंगे स्लैशिंग, तो ये हमेशा रिवर्स कर देगा। अब देखो आंसर रिवर्स कौन सा है, वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें इसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।